क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल वास्तव में कितने शक्तिशाली है? हम जानते हैं कि प्रकाश भी उनकी गहराई से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन एक ब्लैक होल द्वारा एक साथ 6 आकाशगंगाओं और सूरज से 1000 गुना बड़ा एक राक्षस ऐसा करने में कामयाब रहा है, जिसने आकाशगंगा से 300 गुना बड़ा अपना जाल फैलाया है। लेकिन हम अभी भी ब्लैक होल के बारे में इतना कम जानते हैं कि यह भी हिमशैल का सिरा हो सकता है। कोई भी ब्लैक होल के अंदर नहीं देख सकता, कम से कम इसलिए क्योंकि मानव जीवन इतना लंबा नहीं है कि यह संभव हो सके। जैसे ही आप किसी ब्लैक होल मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है, समय और अधिक धीमा होता जाता है। ऐसी परिस्थितियों में एक पर्यवेक्षक अनंत समय के बाद ही ब्लैक होल के अंदरूनी हिस्से को देख सकता है। लेकिन भले ही इस प्रक्रिया को तेज करना किसी तरह संभव हो, फिर भी हम ब्लैक होल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि एक हताश शोधकर्ता ने ऐसी यात्रा करने का फैसला किया, तो उसे पहले एक ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क के माध्यम से रास्ता बनाना होगा। चमकती गैस का ये क्षेत्र प्रकाश की गति से घूमता है, के घर्षण से अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, ब्लैक होल द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पदार्थ, इसलिए ये जिज्ञासु शोधकर्ता को तुरंत जला देगा। हालांकि एक सिद्धांत के अनुसार विद्युत रूप से आवेशित ब्लैक होल की अभिवृद्धि डिस्क क्वांटम शोर से ठंडी होती है। यदि ऐसा है तो शोध शायद इस क्षेत्र से बिना तले या परमाणुओं में फटे हुए गुजर पाएगा। लेकिन फिर अगर यह एक छोटा ब्लैक होल होता तो वो इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण जीवित नहीं बचता। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि विशाल ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, और यदि ऐसा है तो शायद शोधकर्ता ने ऐसे विशालकाय के अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड देखा होगा। लेकिन हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, उस घनत्व पर सूर्य न्यूयॉर्क शहर के आकार का होगा, और पृथ्वी मूंगफली से भी छोटी होगी। ऐसे विशाल अंतरिक्ष पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ या प्रकाश को भी उनसे बाहर निकलने नहीं देता। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धूल के अलावा ब्लैक होल के अंदर कुछ भी नहीं है। सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के अवशेषों को अभी तक इन राक्षसों द्वारा बचाया नहीं गया है। लेकिन हाल ही में ब्रह्मांड विज्ञानियों ने ऐसी चीजें खोजी हैं जो विद्युत रूप से आवेशित घूमने वाले ब्लैक होल के साथ इतनी सरल नहीं है। कुछ शर्तों के तहत फोटॉन, अन्य कण और संभवतः बड़े खगोलीय पिंड जैसे ग्रह उनके गर्भ में घूम सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया कि सुपरकंडक्टिंग ब्लैक होल के अंदर का स्थान खींच रहा है और विकृत हो रहा है, और यह अलग अलग गति से और सभी दिशाओं में होता है, ठीक हमारे फैलते ब्रह्मांड की तरह। लेकिन यह एकमात्र समानता नहीं है की तलाश करने का फैसला किया। ब्लैक होल और हमारे ब्रह्मांड के बीच अन्य समानताओं। ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड बिग बैंग के परिणामस्वरूप एक विलक्षणता से पैदा हुआ था। यह एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इतनी अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा और संपीड़ित पदार्थ वाला ये बिंदु कहां से आया। पोपलोव्स्की ने सुझाव दिया कि इसकी उत्पत्ति एक ब्लैक होल से हुई है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्लैक होल में भी विलक्षणताएं होती हैं, जहां उनका सारा अवशोषित पदार्थ अपने अधिकतम तक संपीड़ित होता है। वैज्ञानिक अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के इस बिंदु की तुलना बीज से करते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसा बीज हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी कण से खरबों गुना छोटा होता है, लेकिन फिर भी विभाज्य होता है। जब पदार्थ को एक महत्वपूर्ण आकार में संपीड़ित किया जाता है तो बीज फट जाता है और कण सभी दिशाओं में उड़ जाते हैं। वे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनाते हैं। 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही बीज से बना होगा। इसलिए यह संभव हो सकता है कि हम अब किसी दूसरे बड़े ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर रहते हों, और इस बीच हमारे विशालकाय ब्लैक होल के अंदर नई दुनियाएं बन रही हों। हाल ही में वैज्ञानिकों के सिद्धांत में नया मोड़ आया। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद ब्लैक होल में नहीं रहते। विचार यह है कि एक ब्लैक होल बढ़ता है और एक ब्रह्मांड को खुद से बाहर धकेलता है, जबकि नई दुनिया के साथ संबंध बनाए रखता है। ये कुछ हद तक दो पेड़ों को जोड़ने वाली एक आम जड़ के समान है।